z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक इक्वेशन दे रखी है z में, ठीक है। इसमें कहा है अल्फा बीटा बी द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब इसके सोल्यूशन निकालने हैं, उनका जो सम है वो अल्फा है ना, नॉन जीरो, जीरो को इंक्लूड नहीं करना, और जो प्रोडक्ट है वो बीटा है। यहां फिट करके वैल्यू बता दो। जेईई मेन 2024 का सवाल है। इस सवाल को करने के कई तरीके हैं, सोचने के कई तरीके हैं। मैं ऐसे ही बैठा था तो मुझे एक बड़ा ओरल सोल्यूशन सूझा, वो आपके साथ शेयर करता हूं। ध्यान से सुनना, बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। सवाल इजी है, यहाँ पे सवाल को करना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखते ही टिक करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कई सवाल जेईई मेन के पेपर में ऐसे आते हैं जिनको देख के आप इजीली टिक कर सकते हो। तो मैंने इसमें एक चीज ऑब्जर्व कर ली कि अगर यहां z बार की जगह z भी हो ना, तो भी आंसर वही आना है। ये पहली ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ये एक इक्वेशन है, मैंने कहा टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड, है ना, ये तुम्हें लिख के दिखा रहा हूं मैं, अदरवाइज ये सब ओरली ही सोचा जाएगा। टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड, दोनों तरफ जब आप कॉन्जुगेट लोगे ना, तो इसका कॉन्जुगेट लोगे तो z बन जाएगा, है ना। मैंने क्या किया, टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये बेसिकली z स्क्वायर है ना। अच्छा, रियल नंबर का कॉन्जुगेट, ये तो रियल नंबर है, मोड z तो एक रियल नंबर होता है, इसका कॉन्जुगेट तो यही रहेगा, फर्क पड़ना ही नहीं। तो ये सीन हो गया, है ना, z स्क्वायर प्लस मोड z इक्वल टू 0। अब मैंने कहा कि भाई ये तो z में क्वाड्रेटिक हो गई, ये तो z में क्वाड्रेटिक हो गई। बोलेंगे यार बात तो बिल्कुल सही है, तो इसके जो सोल्यूशन आएंगे उनका सम ऑफ सोल्यूशन कितना है, z वाली टर्म तो इसमें है ही नहीं भाई। बेसिकली ये चीज यही तो लिखी हुई है ना, 0z प्लस मोड z इक्वल टू 0। तो इसका जो सम ऑफ रूट्स जो है, सम ऑफ रूट्स बोलना चाहिए था, इसने सोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है, बट चलो ठीक है कोई बात नहीं। सम ऑफ रूट्स 0, तो मेरा जो अल्फा है वो 0 हो गया। ये एक बात क्लियर हो गई। अब प्रोडक्ट निकालना है ना। प्रोडक्ट के लिए तो मोड z में z की वैल्यू पता नहीं आपको, तो मैंने यहां पे थोड़ी चालाकी क्या करी, मैंने कहा भाई देखो z स्क्वायर किसके बराबर है, z स्क्वायर माइनस मोड z के बराबर है ना। देखो z स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस, मन ही मन में देखो सोल्व हो जाएगा ये। अगर दोनों तरफ मोड ले लूं मैं, टेक मोड बोथ साइड, टेक मोड बोथ साइड, तो ये हो गया मोड z का स्क्वायर, और इसका मोड लोगे तो ये तो एक रियल नंबर था ही, तो इसका मोड तो ये हो गया, है ना। तो यहां से दो चीज समझ में आई, मोड z या तो 0 या फिर 1, ठीक है। मोड z या तो 0 या फिर मोड z की वैल्यू 1, 0 लेना नहीं है, क्योंकि मोड z 0 होता है 0 का ही, और यहां नॉन जीरो की बात कही है इसने, है ना। मोड z 1 आ गया, तो सम ऑफ रूट निकल गया, तो यहां से प्रोडक्ट भी निकल गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, मोड z, वो तुम्हारे भाई ने बता दिया कि 1 आ गया। तो ये जो बीटा स्क्वायर 1 हो गया, 4 मैंने टिक कर दिया, ठीक है। तो अब देखो ये आपके सामने है ना, तो सबसे पहले तो मैंने मन ही मन में सोचा भाई दोनों तरफ अगर मैं बाहर ले लूं तो z स्क्वायर प्लस मोड z इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो मेरे पास देखो दिमाग में क्या है, z स्क्वायर प्लस मोड z इक्वल टू 0, सम 0 हो गया, तो ये 0, प्रोडक्ट कितना है c बाय a मोड z, तो z स्क्वायर इक्वल टू माइनस z है, दोनों तरफ मोड लूंगा तो मोड z 1 आ गया। ये तो ठीक है, मैं बोल लूं और तुम्हें कोई चीज समझ में ना आए इसलिए मैं लिख दिया, अदरवाइज दिस इज अ वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना।